साथ में स्टूडेंट हूँ, MCA कर रहा हूँ जबलपुर से। मतलब पढ़ाई के साथ साथ मैं एक शॉप और बिजनेस को रन कर रहा हूँ। और काफ़ी देरों से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल के आए, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से नए लोग कितने हैं जो पहली बार आए हुए हैं? निकल आप और आप मतलब 4-5 लोग हैं लगभग नए। काफ़ी देरों से यहाँ पैसों की बात हो रही है, समझ में आया कुछ? सर आए, सर ने प्रोडक्ट के बारे में बताया, फिर मरकाम जी आए, मरकाम जी जब से आए हुए हैं बस पैसा 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 पैसा, यही हो रहा है ना? तो कुछ बात समझ में आई? वो कहना क्या चाह रहे थे? आई क्या बात समझ? देखिए, हमारी जो जनसंख्या है भारत की कितनी है आज के समय में? 7 करोड़। 137 करोड़ हो गई है। 137 करोड़ हमारी जनसंख्या है और विश्व में हम दूसरा स्थान रखते हैं। जो भारत है, भारत पूरे विश्व का दूसरे नंबर का मार्केट है। यहाँ पर विदेश की बहुत सी कंपनियां काम करना चाहती हैं क्योंकि यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा है। दोस्तों, हम लोग क्या है कि 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। पैसा तो हम सभी कमाना चाहते हैं, हम सभी के सपने हैं। जब हमारा बचपना रहता है तो हम ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सही है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी एज में आते हैं, बड़े होते हैं, हमारे क्या सपने पूरे हो पाते हैं? हो पाते हैं? आपने आज तक जो सपने देखे पूरे हो पाए? सर आपके हो पाए? क्यों नहीं हो पाए? हम देख तो लेते हैं सपने, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए हम जो प्रयास करना चाहिए वो नहीं कर पाते। और इसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। 2 हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा जो है ये और ऊंचा हो जाएगा, नहीं ऊंचा करना है। हाँ, ऊंचा रहता ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, नीचे कुछ रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या है 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। 2 हिस्सों में बटने के कारण हम कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या। हमारे फ्रेंड ने बोल दिया ये काम कर लो तो हम वो करने लग जाते हैं। इनने बोल दिया ये कर लो, ये करने लग गए। फिर मम्मी पापा ने कहा कि नहीं ये नहीं करो, ये काम स्टार्ट करो, तो हम दूसरा काम स्टार्ट करते। इस चक्कर में क्या होता है, पूरी लाइफ हम इसी चक्कर पे कुछ कर नहीं पाते हैं। जो सामने होता है वही काम हम करते रहते हैं, सही है? करेगा नहीं करेगा वो। पहला हिस्सा है 95% और जो दूसरा हिस्सा है वो है 5%। इस 95% में हम सभी लोग आते हैं और ये जो 5% है इसमें ऐसे लोग आते हैं जिनको आज काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जिनके पास पैसा काम करने से नहीं आता। हम लोग जब काम करते हैं तब हमारे पास पैसा आता है, सही है ना? लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं इनको काम करने से पैसा नहीं आता। ये अगर कहीं पे पहुंच गए तो उनको पैसा आ जाए। समझ रहे हैं इस चीज को? अगर ये लोग टीवी में आ गए तो इनको पैसा आ जाएगा। ये लोग अगर ऐड में आ गए तो इन लोगों को पैसा आ जाएगा। पेपर में आ गए तो इनको पैसा आ जाएगा। तो क्यों ना हम भी ऐसा कोई काम करें। अब देखिए, ये 95% जो हिस्से में हम लोग रहते हैं इसमें होता क्या है, हम लोग लाइनर इनकम के ऊपर काम करते हैं। और लाइनर इनकम मतलब हार्ड वर्क। हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम का मतलब क्या होता है?
और क्या मतलब होता है सर? जब तक करते रहेंगे तब तक आए। और क्या होता है? हम सभी लोग ये जानते हैं और ये सुना भी है कि कठिन मेहनत से ही पैसा आता है। सही है? तो हम सभी लोग करते तो फिर आता क्यों नहीं? हार्ड वर्क का होता है हिंदी मीनिंग कठिन परिश्रम, और जैसा कि विश्वकर्मा जी ने कहा कि जब तक हम काम करेंगे तब तक ही पैसा आएगा, और ऐसा होता भी है। अगर आज हम खेत जाएंगे या फिर अगर हम मान के चले मजदूरी कर रहे हैं, आज हम अगर मजदूरी में जाएंगे तो ही हमें पैसा आ पाएगा। सही है? आज आप अपनी जॉब में जाएंगे तो ही आपको पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो क्या आएगा सर? नहीं आएगा। यही होता है हार्ड वर्क। जब तक आप करेंगे काम तब तक आएगा पैसा। जितना काम उतना पैसा। आप आज काम करोगे, आज पैसा कमाओगे, कल का पता नहीं। कल अगर आप किसी कारण काम नहीं कर पाए तो इस बात का भी भरोसा नहीं कि आपको पैसा आएगा। कल अगर किसी कारण से कुछ हो गया तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति पूरी बिगड़ जाती है, क्योंकि हम लोगों का जो काम करने का तरीका है वो हार्ड वर्क के ऊपर हम काम करते हैं। और हार्ड वर्क में आता कौन कौन है वो भी बता देता हूँ आपको। कृषि हार्ड वर्क, नौकरी ये भी हार्ड वर्क, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट। मजदूरी ये भी हार्ड वर्क। और पैसे कमाने के कितने तरीके होते हैं, कितने जगह से पैसा आता है? आज हम लोग एक ऐसी क्लास में बैठे हैं जहाँ पर पैसा कमाने के तरीके के बारे में सोचेंगे और समझेंगे। तो बताइए पैसा और कौन से तरीके से आता है इन तीन के अलावा? सर नेटवर्क। तीसरा जो चौथा जो है वो आता है व्यापार से। व्यापार सही। होता क्या है, हम लोगों के पास पैसा रुकता क्यों नहीं? अगर हम कृषि कर रहे हैं तो हम सामान कहाँ से लेंगे? मार्केट से। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो सामान कहाँ से लेंगे? अगर हम मजदूरी कर रहे हैं तो सामान कहाँ से? मार्केट से ही लेंगे ना। तीनों लोगों का पैसा जो है कहाँ जाता है? मार्केट में। मार्केट में कौन बैठा है? व्यापारी। व्यापारी। आप तीनों लोग, चाहे कृषि करने वाला हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो या मजदूरी करने वाला हो, आप तीनों कठिन परिश्रम कर रहे हैं और आप तीनों की कड़ी मेहनत का पैसा इसके पास होता है। क्या ये आप जितनी मेहनत करता है? ये सिर्फ एक चेयर में बैठा रहता है, इसके यहाँ नौकर चाकर लगे रहते हैं, फिर भी आप लोगों से कहीं ज्यादा पैसा कमाता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ यही है कि वो क्या करता है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि काम एक बार और पैसा बार बार। अब काम एक बार और पैसा बार बार, इसको हम कैसे समझें? इसको तीन तरीके से समझते हैं। मिटा दूं इसको? स्मार्ट वर्क में तीन हिस्से में बटा हुआ है। 2%। 2% में वो लोग आते हैं जिनके पास खानदानी पैसा है, जिनके दादाजी ने पापा जी ने काम ऐसा कुछ कर गए हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो पैसे से पैसा बनाते हैं। इस 5% में 2% ऐसे होते हैं जिसके पास खानदानी पैसा है। अगले जो 2% में वो होते हैं रॉयल्टी इनकम वाले लोग। रॉयल्टी इनकम में तीन लोग आते हैं। पहला आता है गायक, दूसरा आता है लेखक और तीसरा आता है वैज्ञानिक। इनको रॉयल्टी इनकम आती है। ये लोग भी क्या करते हैं? काम करते हैं एक बार और पैसा आता है इनको बार बार।
फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर को आप सभी लोग जानते हो। लता मंगेशकर ने एक बार गाना गाया, क्या वो बार बार गाना गाती है? एक बार गाना गाती हैं, उनका गाना रिकॉर्ड होता है और फिर मार्केट में वो बिकता है। जितने बार मार्केट में उनका गाना बिकेगा उतनी बार उनको पैसा आएगा। मेहनत एक बार की उन्हें, लेकिन पैसा उनको बार बार आएगा। सही है? तो ऐसे में 2% लोग आ गए और जो बचता है 1%। इसमें आते हैं नेटवर्क पे। जो नेटवर्क बना, अपना खुद का व्यापार बनाते। अब क्या हम इन 3 तरीकों में से किसी में आ सकते हैं या किसी में है अभी वर्तमान में? नहीं। ना हम खानदानी रईस हैं, ना हम रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं, लेकिन मात्र एक ऑप्शन है हमारे पास। हम अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं। और अगर हम खुद का नेटवर्क बना लें, हो सकता है कि हम इन लोगों से भी ज्यादा पैसा कमा सकते। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा हमें पैसा आएगा। लाइनर इनकम में एक दिक्कत और आती है। लाइनर इनकम मतलब हार्ड वर्क है। सर आपकी इनकम क्या है? 50,000। एक दिन में कितना होगा डिवाइड? 1,500 मार्केट जी। 8 घंटे सर ड्यूटी देते हैं, एक दिन में 1,500 कमाते हैं। सही है सर जी। अगर आपको एक दिन में 3,000 कमाना दुगना काम इस सिस्टम में तो कमा ही नहीं सकते सर। नौकरी से कोई ऑप्शन नहीं है। आप कमा रहे हैं 1,500, काम कर रहे हैं 8 घंटे। अब अगर हम आपसे कहेंगे सर 3,000 कमा रहे हैं आप क्या करोगे? यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा तो सर को भी होता है। सही है? बताए सर। बढ़ा नहीं सकते। आप कोई दूसरा काम करोगे? हाँ, दूसरा काम से आप बढ़ा सकते हैं। नौकरी से तो आप बढ़ा नहीं सकते। दूसरा काम करेंगे मतलब फिर से आपके 8 घंटे जी, तो आपकी इनकम होगी 3,000। हम आपसे कहें सर कि आपको 3 महीने काम नहीं चलता, फिर काम करिए, इसको और बढ़ाइए 6,000 जी। क्या आप एक दिन का कमा पाएंगे 6,000? नहीं कमा सकते। अभी भी है आपके पास क्या? 8 दिन कमा आप यहाँ पे 6,000 कमा सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम कहें सर महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा सा और कमाइए आप बताइए क्या अब आप कमा सकते हैं? नहीं है समय। देखिए अब आपके पास समय है, आप अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा किसी भी कंडीशन में क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और आप एक दिन का 6,000 से ज्यादा क्या कमा सकते हैं? लेकिन क्या लोग नहीं कमाते हैं 6,000 से ज्यादा? कमा लेते हैं। कैसे कमाते हैं? जब आप नहीं कमा सकते फिर लोग कैसे कमाते? सोचने वाली बात है जी। यहाँ पर होता क्या है, हम सभी लोग इसी ग्राफ के अंतर्गत काम करते हैं। हम जो भी काम कर रहे हो, अगर हमें पैसा ज्यादा चाहिए होता है तो हम दूसरा काम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। काम हम दूसरा तो करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम उसमें और ज्यादा फंसते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हमें वो काम बंद करना पड़ता है और हार के हम बैठ जाते हैं और जहाँ के तहाँ हम वापस पहुंच जाते हैं। सही है ना? ऐसे ही होता है। ऐसा होने का कारण सिर्फ यही है क्योंकि वो है जो काम वो हार्ड वर्क के अंतर्गत आता है। आप जब तक काम करेंगे तब तक ही पैसा आएगा। अब जो हमने 1% की बात की थी, 1% आप नेटवर्क के थ्रू बना सकते हैं। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क होता क्या है? क्या होता है सर? सर एक दूसरे को जोड़ना। सर आप बताएं। नेटवर्क जी क्या होता है? नेटवर्क होती है सर नेट, अरे
जाल और उसमें वर्क करना, जैसे कि एक मकड़ी होती है, उसको हमेशा हमेशा भोजन चाहिए, तो वो थोड़ा सा ऐसा करके फिर वो घेर बना के इधर उधर ऐसा बहुत बड़ा घेरा बना लेता है, जाल और उस पे जो भी चिड़िया या कुछ भी जाता है तो उसका ही हो जाता है। ऐसे मतलब वो ग्राहक तैयार बिल्कुल करते सही हैं। है। नेटवर्क का क्या मतलब होता है? ये दो हिस्सों में बैठा है। पहला है नेट और दूसरा है वर्क। नेट का मतलब होता है हिंदी में इसको जाल कहते हैं, है ना? और इसको कहते हैं वर्क, मतलब काम। काम का जाल। हम कोई ऐसा काम कर दें तो उसका हम जाल फैला दें। उस जाल के अंतर्गत अगर कोई भी आएगा तो वो अपना होगा। सही, वो होता है नेटवर्क। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। इसका अभी सबसे लेटेस्ट उदाहरण है जियो। जानते हैं जियो की एक सिम आती है, जानते हैं? पिछले 6 महीने से वो सब कुछ फ्री दे रही है। सही है, अभी तक फ्री दे रही है। क्या वो हमारे रिश्तेदार हैं? है कैसे? क्या अपन लोगों से इनने पैसा लिया था जो ये फ्री देके चुका रहे हैं? फिर कर क्यों रहे हैं ऐसा? उनको अपेक्षा है सर। जियो एक टेलीकॉम कंपनी है जिनने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक सिम लॉन्च की आज के 6 महीने पहले, और वो 6 महीने से कंटिन्यू सबको फ्री में सिम दे रही है, फ्री में बात करने को दे रही है, फ्री में नेट चलाने को दे रही है, फ्री में SMS दे रही है, हर एक चीज़ फ्री में दे रही है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक 4G का मोबाइल लेना है, बाकी आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। यहाँ तक कि लोगों ने 10,000 रुपये फंसाया अपने मोबाइल को, 6 महीने में 20,000 रुपये बना दिए, सब कुछ फ्री से पा रहा है। 6 महीने से उन्होंने आपको सब कुछ फ्री दिया। इसमें कंपनी का तो कुछ खर्च हुआ होगा ना? कंपनी का जो पैसा खर्च हुआ 8,000 करोड़। इन 6 महीनों में कंपनी का टोटल पैसा 8,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। ठीक है? कंपनी के पास चूंकि पैसा था उनने खर्च कर दिया, लेकिन इस फ्री के चक्कर पे हम लोगों ने भीड़ लगाकर इस सिम को लिया। भीड़ की भीड़ गई और सिम को ली और उसका उपयोग किया। तो इस 6 महीने में जो कंपनी के ग्राहक बने वो कितने बन गए? 10 करोड़। ये पिछले महीने का जो रिपोर्ट आया था उसमें लिखा है 10 करोड़ आज उसके वर्तमान ग्राहक हैं। पूरे भारत में जियो मात्र एक ऐसी कंपनी है जिसके सबसे ज्यादा ग्राहक, इसके ग्राहक हो गए 10 करोड़। मतलब जो इसका नेटवर्क है कितने का हो गया? 10 करोड़ का इसका नेटवर्क है आज। सही है। इनने क्या किया कि 99 रुपए की प्राइम मेंबरशिप होती है। 10 करोड़ गुणे 99 कितना होता है? इनने जितना 6 महीने में खर्च किया वो 10 करोड़ लोगों से 1 महीने में वसूल किया। समझ रहे हैं आप? 6 महीने में इस कंपनी ने जितना पैसा खर्च किया मात्र 1 महीने में उनने उस पैसे को वसूल किया। समझ रहे हैं? और इनके जो 10 करोड़ का नेटवर्क है वो बड़ा का बड़ा है। हर महीने ये लोग 303 का रिचार्ज कराएंगे, मतलब हर दिन 10 रुपए का। सही है? सही। तो 10 करोड़ 100 करोड़ गुणे 10 कितना होता है? 100 करोड़ ये कराओ प्रतिदिन की इनकम। एक दिन में वो इतना पैसा कमाया और आप 6,000 कमाने में परेशान हो। वो बढ़ेगा, वो 10 से 15 15 से 20 करोड़ होगा वो ग्राहक संख्या उसकी। वो कितना कमा रहा है एक दिन में? 100 करोड़। अरबों में उसका पैसा जा रहा है एक दिन का।
और हम 6,000 10,000 एक दिन में नहीं कमा पाते। चलिए अंतर सिर्फ इसी का है, सोच का अंतर है, वर्किंग और काम का अंतर है। हम लोगों के पास भी एक ऑप्शन है, ये तो मैंने उदाहरण दिया। अब हम लोग कैसे कमा सकते हैं? वो कितना कमाना उससे अपना कोई फायदा नहीं, अपन जितना कमाएंगे अपना फायदा है ना। तो अपन सोचे कि अपन कैसे कमा सकते हैं। अपन भी कमा सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। आज के समय में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर पैसा है तो वो सिर्फ नेटवर्क। हम अपना खुद का नेटवर्क कैसे बनाएं और कैसे इससे पैसा कमाएं। हम सभी लोग ग्राहक हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सभी ग्राहक हैं। जब से हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ है और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे ग्राहक बन के आए थे, ग्राहक बन के मरेंगे। हम अपने एक जीवन में लाखों रुपए का प्रोडक्ट सामान खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं। सही कह रहा हूँ सर? इतना सामान खरीदने से क्या आज तक हमें कुछ मिलता है या मिलता आया है? कितने का अंदाजा आपने सामान ले लिया होगा मार्केट से? सर आपने कितने का ले लिया होगा? पहली बात हम लोगों को पता ही नहीं होता।